तो पहले ये सबको आपको नोट डाउन भी करते चलना है और ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं इसको ड्रॉ करके भी आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि रेखाखंड क्या होता है। ठीक है, तो रेखाखंड क्या होता है, सीधी सी बात, ये डेफिनेशन को आप एक बार पढ़ लेना और मैं बस समझा देता हूँ। जैसे रेखा उस भाग को कहते हैं, ठीक है, मतलब पहली बात रेखा क्या होगा अगर पूछेगा तो देखिए, अगर मैं ये ऐसा एक लाइन खींचूँ और दोनों साइड एरो बना दूँ, ऐसे लाइन बना दूँ, तो इसको हम रेखा कहते हैं। ठीक है, जो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ इसको हम लाइन कहते हैं और रेखा कहते हैं। परंतु रेखाखंड क्या होगा, तो इस लाइन का ही एक ऐसा भाग जिसका दो एंड पॉइंट हो, जिसका दो अंतिम बिंदु हो, जैसे ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये रेखाखंड हो गया और ये रेखा हो गया, क्योंकि रेखा दोनों डायरेक्शन में जाता है और रेखाखंड जो है फिक्स पॉइंट पे, दो एंड पॉइंट पे खत्म हो जाता है। तो ये हमारा रेखाखंड ए बी हो गया। ठीक है, हालांकि इसको लिखने की तरीका क्या होता है, जैसे ए बी एक रेखाखंड है तो ए बी लिख के और ऊपर में एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये पी क्यू, पी क्यू क्या है, एक रेखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो पी क्यू के ऊपर में हम एरो बना देंगे दोनों साइड वाला। उम्मीद है आपको रेखा और रेखाखंड में अंदर समझ में आ गया होगा। अब होता है किरण। ठीक है, किरण या फिर इंग्लिश में इसको रे कहते हैं। रे क्या होता है, जो एक पॉइंट से शुरू होता है और एक ही डायरेक्शन में बस जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना, तो ये वाला मान लो ओ है, इधर मान लो ये पी है। ठीक है, तो ओ पी एक रेखा है, तो मतलब ये किरण है, रे है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इधर से शुरू हो और इधर जाए। ठीक है, तो ये ओ, इसको क्यू बना देता हूँ, तो हम ओ क्यू को कैसे लिखेंगे, ओ क्यू, और इसको हम ऐसे लगा देंगे। तो ये किरण हो गया, रेखा और रेखाखंड भी आप समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि संरेख और असंरेख बिंदु क्या होते हैं, या फिर कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो कोलिनियर से आप समझ में, संरेख का मतलब जो ऐसे जितने भी पॉइंट्स या ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में, उसको हम संरेख या कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। जैसे मान लेते हैं एक लाइन, यहाँ पे एक 3 ठो मैं पॉइंट बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक 3 पॉइंट है, ए बी और सी। ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में, इसलिए तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख बिंदु होंगे या कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। परंतु 3 ऐसे बिंदु मैं बना लिया जो तीनों अलग अलग में है, तो इन सबको अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो ये सब के सब एक ही लाइन के अंदर नहीं मिलेंगे, एक ही लाइन के ऊपर नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे मान लो पी क्यू आर कर दिया मैं, तो ये पी क्यू आर पॉइंट जो है वो कैसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं या फिर असंरेख बिंदु हैं। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे आता है कि कोण क्या है। ठीक है, तो कोण को समझाने के लिए आपको किरण, रेखाखंड और संरेख असंरेख जानना जरूरी था। ठीक है, अब देखिए किरण क्या होता है, मतलब कोण क्या होता है। जब दो रेखाएं, ठीक है, जब दो रेखाएं अलग अलग दिशाओं में चलन करें, मतलब दो अलग अलग दिशा में चलें। जैसे मान लो ये एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु से एक मान लो किरण ऐसे निकलता है और दूसरा किरण जो है ये मान लो ऐसे निकलता है, तो दोनों एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ये वाला स्पेस दिख रहा है, ठीक है, ये गैप दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो मान लो कोण को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, तो दो किरणों के बीच में जो ये खाली जगह स्पेस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और ये दोनों बिंदु, ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों भुजा यहाँ पे मिल रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं या फिर वर्टेक्स कह सकते हैं। ठीक है, दो भुजा, इसको हम क्या भुजा भी कह सकते हैं। जैसे इसको मैं लिखता हूँ ओ, ये वाला हो गया ए और ये वाला हो गया बी। ठीक है, तो इस कोण को लिखोगे कैसे, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, या फिर इसी को ऐसे लिखा जा सकता है बी ओ ए, बट ओ को हमेशा बीच में रखेंगे। क्यों, क्योंकि ओ के ऊपर ही कोण बन रहा है। डायरेक्शन इधर इधर से ले सकते हो, लेकिन सेंटर में हमेशा ओ को लिखोगे। ठीक है ना। और ये जो दोनों ओ ए और ओ बी दिख रहे हैं, क्या उसकी भुजा हो गई। तो जहाँ पर भी दो भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं या फिर वर्टेक्स कहते हैं। तो ओ क्या हो गया, एक शीर्ष हो गया। ठीक है ना। तो आप इसका भी डेफिनेशन को देख सकते हैं। दो भुजाओं के अंत बिंदुओं को मिलाने पर उभयनिष्ठ बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। तो दो भुजाओं को मिलाए, एक कॉमन बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु ओ मिला, तो ओ क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ठीक है, तो इतना आपको डेफिनेशन उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कोण तो हम समझ लिया कि कोण क्या होगा। अब कोण का हम प्रकार देखते जाते हैं। तो पहले एक शून्य कोण है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि कोण बनाने के लिए दो रेखाओं को एक ही बिंदु से निकलना चाहिए। ठीक है, तो एक ही बिंदु से निकले और इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोण कह दिए। लेकिन तब क्या होगा जब दोनों रेखाएं क्या हो, जैसे इसको मैं ये दोनों, ये दूसरी जो भुजा है इसको इसी के ऊपर मैं ले आऊँ। जैसे ये पहला भुजा ये हो गया, ऐसे यहाँ से निकला और इधर आ गया, और दूसरा जो कोण ऐसे बन रहा था वो इसी के ऊपर ऐसे बन जाए। ठीक है, तब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, और इसी को हम शून्य कोण कहते हैं या फिर 0 एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब दोनों किरणों के बीच झुकाव कितना हो, 0 डिग्री का हो। इनके बीच में झुकाव यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे झुकाव क्या है, एक के ऊपर
दूसरा लाई कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया शून्य कोण। अब अगला है न्यून कोण। न्यून कोण को कहते हैं हम एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा पहले, जैसे एक भुजा ऐसे गया, ये दूसरा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक सीधा लाइन ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे दो किरण दिख रहा है, ये O हो गया, ये वाला A और ये वाला हो गया B। ठीक है, यहाँ पर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब यहाँ पे कोण जब 90 अंश का बन जाए, तो इस 90 अंश वाले कोण को हम क्या कह देते हैं, समकोण कह दिए। ठीक है, इसी को हम राइट एंगल, ऐसा एंगल जिसका 90 डिग्री का हो उसको हम क्या कहते हैं, समकोण या फिर राइट एंगल कहते हैं। अब इसी से हम कंपेयर करेंगे, अगर एंगल 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो, ठीक है, परंतु 0 से अधिक होना चाहिए। जैसे मैं एक ड्रॉ करता हूँ, जैसे एक मैं ये भुजा ऐसे बना दिया, दूसरी भुजा को मैं ऐसे बना दिया। अगर यहाँ पे ऐसे दूसरा भुजा होता तो ये पूरा 90 अंश का होता, परंतु देख रहे हैं ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है ये 90 से कम बन रहा है। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये इसके ऊपर होता तो शून्य कोण बनता, लेकिन ये इससे ऊपर है और इससे कम है, मतलब 90 से छोटा और 0 से अधिक का कोण बन रहा है, इसलिए कैसा है कोण, न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण के लिए क्या होता है कंडीशन, कि जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 0 और 90 के बीच का जो कोण होता है उसको हम न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, सम कोण को हम ही देख लिए क्या, कि अगर एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको हम सम कोण कहते हैं। अब उसके बाद आ जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 90 ये था। ठीक है, अगर मान लो ये ऐसा रहता तो ये तो 90 का होता, लेकिन अब हमारा जो एंगल है वो 90 से बड़ा हो जा रहा है, 0 से बड़ा और ठीक है 0 से भी बड़ा है। मतलब अगर 90 से बड़ा कोई कोण हो परंतु वो 180 से छोटा होगा। ठीक है, जैसे एक मैं सीधा लाइन ऐसे बना दूं तो ये पूरा कितने का होता, ये 180 अंश का कोण होता है। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ। उसको हम एक्चुअली में रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जो कि 180 डिग्री का होता है। 180 पहले मैं समझा देता हूँ, इसके बाद अधिक कोण बनाता हूँ। जैसे मैं एक लाइन खींचा, ये बीच वाला बिंदु हो गया, तो यहाँ से एक किरण इधर निकला ऐसे, और इधर से दूसरी किरण जो है ऐसे निकल गई। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ 0 से शुरू हुआ, यहाँ पे जाता है तो 90 और 90 के बाद यहाँ पे आया तो 180। तो ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है, 180 अंश का। तो ये 180 अंश का जो कोण होता है उसी कोण को क्या कहा जाता है, रिजु कोण कहते हैं या फिर स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऐसा कोण जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो उसी को हम रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब सम कोण देख लिए थे, अधिक कोण की अब बात है। यहाँ से यहाँ 180 होता, ये 90 होता, तो ये अगर हमारा कोई कोण 90 से अधिक हो और 180 से छोटा हो तब हम उसको अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या, कि अगर कोई एंगल मान लो थीटा है, ये 90 से बड़ा होना चाहिए, तो 90 से ये बड़ा है, दिख रहा है इधर बड़ा वाला, और ये छोटा होना चाहिए किससे, 180 से छोटा। ऐसा कोण जो 90 से बड़ा 180 से छोटा हो उसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। याद रखिएगा, ये इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब एंगल के अकॉर्डिंग हमने कोण का देख लिया कि कौन से कोण को क्या कहा जाता है।